चलिए चलिए सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। ज्ञानी तपस्वी मुनिवरों को रिद्धियाँ उपलब्ध हों, पर रिद्धियों की सिद्धियों पर रंचन वे मुक्त हो। वे तो निरंतर लीन रहते आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के ध्यान में, निज आत्मा के ज्ञान में। विगत दिनों में हम 64 रिद्धियों के प्रकरण को पढ़ रहे थे। तब अंतिम अपना प्रकरण विक्रिया रिद्धि का चला था, जिसमें रिद्धियों की विशेष प्रकार की जो क्रिया होती है उसको हमने देखा था। शरीर को छोटा बड़ा करना, मोटा पतला करना, ये तो पता ही है, ज्ञात ही था पहले से। लेकिन अन्य रूप कर लेना, अदृश्य बना लेना, ये सब चीज़ें भी उसमें आ जाती थी। ईश्वरत्व एक विक्रिया रिद्धि थी, प्रभुत्व विक्रिया रिद्धि थी। इन रिद्धियों से हो कुछ नहीं रहा था, लेकिन शरीर के प्रति मुनिराज के प्रेम बढ़ जाना या करुणा आ जाना, किसी जीव को देखकर मुनिराज के शरीर को देखकर ही करुणा आ जाना, प्रेम भाव उमड़ के आ जाना, विनय आ जाना, वो होती है ईश्वरत्व। और प्रभुत्व, ईश्वरत्व प्रभुत्व नाम एक ही है, पर्यायवाची शब्द हैं। और फिर वशित्व विक्रिया रिद्धि थी, मुनिराज वश में करना चाहें किसी जीव को तो वश में भी कर सकते थे, जिसको हिप्नोटाइजिंग कहते हैं, वो भी उसमें हो जाती थी। फिर अप्रतिघात विक्रिया रिद्धि भी आती है एक। अप्रतिघात विक्रिया रिद्धि, शरीर का किसी से भी घात नहीं होना, मतलब ऐसे जो शरीर टकराता है एक से, वो नहीं होना। मान लीजिए कोई पर्वत है और ये शरीर है मुनिराज का, तो उन्हें अगर वो रिद्धि प्रकट है तो ये ऐसे चले जाएगा, इसके थ्रू चले जाएगा, बीच में टकराएगा नहीं। वो अप्रतिघात का उसका मतलब होता है। और ऐसी रिद्धियाँ हमने देखी थी। अब ये तो विशेष प्रकार की क्रियाएं हो गई, शरीर के अंदर चलने वाली जो क्रियाएं होती है ये वो थी। अब अगले क्रम में हमारी रिद्धियाँ आती हैं बल रिद्धियाँ। पुराणों में भी ये प्रसिद्ध हैं, इनके वर्णन भी आते हैं, इनकी कहीं कहीं उदाहरण भी देखने आ जाता है। और जब रिद्धियों से जब भी अक्सर कभी चर्चा करो तो फिर बल रिद्धियाँ एकदम ताकत वाली ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। भाई शक्तियाँ हो तो रिद्धि रूप में कोई एकदम ताकतवर शक्ति प्रकट हो तो वही बल रिद्धि का काम है। बल रिद्धि का शाब्दिक अर्थ देखें तो बल मतलब शक्ति या ताकत, और रिद्धि मतलब शक्ति, लेकिन बल मतलब ताकत। ये किसी भी चीज़ में यहाँ अर्थ ले लें तो बढ़ाव, जहाँ करंट पोजीशन में जैसा है उससे 10 गुना 100 गुना या असंख्यात गुना ज़्यादा वो बल होता है, बल का काम होता है। अब किसी भी चीज़ में हमें बढ़ाव करना हो तो धीरे धीरे वो चीज़ होती है। जैसे किसी को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, किसी को वज़न उठाने की अपनी ताकत बढ़ानी हो, तो वो पहले जिम जाएगा, पहले वज़न उठाएगा, धीरे धीरे उठाएगा। 2 किलो से चालू करेगा, 5 पे 10 पे जाएगा, फिर 15-20 पे जाते जाते उसको 1-2 साल लगते हैं, जब तक वो जहाँ तक चाहता है वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन उसके भी शरीर की एक लिमिट सेट है, मतलब वो इतना ही उठा सकता है, इससे ज़्यादा तो वो या तो कुछ दवाई ले, कुछ ड्रग्स ले तो उसका शरीर और अच्छा हो जाए, तो फिर वो बात अलग बनती है। नहीं तो शरीर की जितनी योग्यता है उतना ही बनेगा। और अगर हम कर्म की दृष्टि से देखें तो शरीर जितनी योग्यता उसकी पहले से ही तय है, उतनी पे ही चलेगा वो। मतलब अगर 1 साल में तय है कि वो 20 किलो से ज़्यादा नहीं उठाएगा, तो 1 साल में वो कितनी भी मेहनत कर ले, अंतिम समय तक वो 20 किलो ही उठा पाएगा। उसके बाद फिर जैसे कर्म की व्यवस्था बने, जैसे उसका शरीर की योग्यता बढ़े, वैसे उसका कार्य होता है। तो ये बल था, ये कुछ स्ट्रेंथ जो होती है ये था। और हमारी दृष्टि से देखें तो हमारे सामने तो धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। बल का जब भी वर्णन आता है, जैसे अभी भी छेड़ा ही, तो बल में सबसे पहले प्रकरण हम शरीर का ही उठाते हैं। ताकत होगी तो शरीर की होगी, किसी कुछ भी सहन कर पाना शरीर का बल होता है। वो भाई सर्दी गर्मी आ जाए, किसी को जुकाम ना पड़े, वो भी एक शरीर का बल है। कितना भी वज़न उठा पाना, वो भी शरीर का बल है। किसी को एक मुक्के में ही गिरा डालना, ये भी शरीर का बल है। और किसी कोई अपने को मार दे और हमें कुछ हो जाए तो ये हमारी शरीर की कमज़ोरी है। हमें कुछ ना हो, ये भी शरीर का बल है। तो शारीरिक बल यानी कि यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन यहाँ जिस बल रिद्धि की चर्चा है उसके है तो 3 ही भेद, लेकिन योग रूप में उसके 3 भेद है।
मतलब जो योग हम पढ़ते हैं उसी से इस 3 का विभाजन है। योग कितने? मन वचन काय। और बल रिद्धि के 3 भेद, मन वचन और काय। क्रम नहीं है, योगों का क्रम मन वचन काय होता है, लेकिन बल रिद्धि का ये क्रम नहीं है। मतलब बल रिद्धि में ऐसा नहीं होगा कि अगर सबसे पहले मन ही होगा फिर वचन प्रकट होगी फिर काय, जरूरी नहीं है। बीच में से भी हो सकता है, एक भी प्रकट हो सकती है, तीनों अक्रम रूप से भी प्रकट हो सकते हैं। कोई निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन योगों का क्योंकि वो प्रचलित क्रम है, सब ऐसे ही जानते हैं योगों को, तो फिर बल रिद्धि में भी वैसे ही हम घटित कर लेते हैं। मन वचन काय, ये 3 उसके भेद होते हैं। काय सबसे अंत में लिया, मतलब अंत में तो नहीं लेकिन काय को भी लिया, उसके साथ 2 और चीज़ें ले ली, मन और वचन, दोनों की शक्तियों को यहाँ ले लिया। मतलब दोनों में शक्ति रूप, मन को भी बढ़ा पाना और वचनों को भी बढ़ा पाना, ये इसकी शक्ति देखी जाती है। देखो जब हम वचनों की बात करते हैं तो सीधी काय से आगे बढ़ के वचनों की अगर हम बात करें तो वचन की शक्ति अक्सर देखी जाती है लोगों के शब्दों को बोलने के तरीके को। मतलब लोग किस तरीके से बात कर पाते हैं, दूसरे लोगों पर उनका क्या प्रभाव रहता है, बस शब्दों से उस चीज़ को वचन में देखा जाता है। मतलब कोई व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छे शब्द बोलता है, मतलब बहुत प्यार से बहुत अच्छे शब्द बोलता है, मिलते हो आप उससे बात करने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से बात करता है, पहले आपको बात करने देता है, फिर खुद बात करता है, तो बहुत विनय से बहुत अच्छे शब्द प्रयोग करते करते बात करता है। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके मुंह खोलते ही कटु शब्द निकलते हैं, मतलब गाली नहीं बोलें तो वाक्य ना बने, ऐसे भी शब्द, ऐसे भी वचन होते हैं। तो ये वचन की शक्ति और वचन की कमज़ोरी इस मायने में देखी जाती है कि यार ये अच्छे से बोल पा रहा है, लोगों से बहुत अच्छे से बात कर पाता है, अपने बड़ों से ही नहीं छोटों से भी बहुत अच्छे से बात कर पा रहा है, अहंकार नहीं है जिसे कहते हैं वचनों में, वो इसकी वचन की शक्ति है, वो उसने ऐसे डेवलप करी है या इसके संस्कार हैं, ये वचन शक्ति में देखा जाता है। और मन शक्ति की जहाँ तक मैं कहूँ तो मन शक्ति की ये देखा जाता है कि मन कितनी देर तक एक जगह टिक सकता है और मन का स्टैमिना कितना है। मतलब ये 2 चीज़ें देखी जाती हैं। वचन से आगे बढ़ेंगे तो मन कितनी देर टिक पाए, एक जगह आपका मन कितनी देर लग सकता है। आप एक किताब खोल के बैठे हैं, पहला पन्ना आपने पढ़ा और कितने और आगे पन्ने आप पूरा उपयोग लगा के पढ़ सकते हैं। कोई होते हैं 5 पन्ने पूरा उपयोग लगाएंगे, फिर 5वें के बाद थोड़ा थोड़ा भटकने लगेगा, कुछ और करने का मन करेगा, बोर होने लगेंगे। कोई 10 पन्ने, कोई 20, कोई पूरी किताब पढ़ लेगा, फिर भी उसका मन लगाए तो वो और कुछ भी पढ़ने लग जाए और कुछ भी करने लग जाए। ये मन का उपयोग होता है, ये कितनी देर एक जगह लग पा रहा है, मतलब आपका ध्यान एक जगह कितनी, जिसको अटेंशन स्पैन बोलते हैं, वो आपका कितना लंबा है, कितना बड़ा है, आपको किस चीज़ को देखते वक्त कैसे रहता है। जैसे अधिकतर होता है आजकल, अब तो इंस्टाग्राम जैसे यूट्यूब आ गए, इन पर छोटी छोटी वीडियो 10-15 सेकंड की वीडियो है, तो वो आदत बनने लग जाती है। हमें अब 10 सेकंड वीडियो देखने की आदत है, फिर देखा फिर आगे बढ़ गए, फिर देखा फिर आगे बढ़ गए। लंबी चीज़ ज़्यादा हम देख नहीं पा रहे। मतलब अगर कोई 10 मिनट की वीडियो देखने का है तो पहले सोचते हैं यार 10 मिनट की वीडियो है, चल देख लेते हैं, फिर बीच बीच में भी बोर होने लगते हैं, हटा लेते हैं, फिर लगाएंगे, ऐसे ऐसे चलता रहता है। ये अटेंशन स्पैन है या उपयोग जिसको कह लो। और अब हमारे शास्त्रों में भी लिखा ही है, पंचम काल में उपयोग घटेगा, उपयोग जितने देर टिकेगा वो समय घटेगा, मतलब एक जगह उपयोग ज़्यादा समय के लिए लग नहीं पाएगा कंपेयर टू पिछले टाइम। जैसे अभी पंचम काल के शुरुआत के आचार्य, फिर चौथे काल में ही जितने आचार्य थे, उनके कंपेयर में हमारा उपयोग तो बहुत छोटा, बहुत दुर्लभ चीज़ है, बहुत जल्दी एक जगह से हट जाता है। जैन धर्म भी कहता है और आजकल भी देखा ही जाता है, एक जगह ज़्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पा रहा, ये मन है। और इसी का एकदम उत्कृष्ट रूप, मतलब जिसका मन टिके ही रहे, हटे ही ना, वो मन की बल होती है। मतलब मन का बल हो गया, वो आपने मन को ट्रेन किया, एक ही जगह आपका लगा हुआ है ध्यान, एक ही जगह आप पढ़ रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, आपसे कोई आके बात कर रहा है आप उसकी सुन नहीं रहे, या किताब पढ़ रहे हो तो आसपास शोर हो रहा है तो आपका ध्यान वहाँ नहीं जा रहा, मंदिर में स्वाध्याय चल रहा है, बाहर कुछ शोर हुआ, बाहर कुछ गिर गया तो आपका ध्यान नहीं गया, आपका स्वाध्याय में मन लगा रहा, स्वाध्याय में ध्यान रहा, वो होती है मन की बल। मतलब मन को हमने बढ़ाया, उसकी शक्ति को बढ़ाया हमने, ये उसकी शक्ति है। और एक दूसरी चीज़ मन की, कि मन कितनी जल्दी थकता है, मतलब मन का स्टैमिना। कैसे स्टैमिना? कोई होते हैं जिनका काम हो सिर्फ मान लीजिए बैठने का रहता है, मान लीजिए कोई कंप्यूटर का काम करते हैं, किसी भी रूप का ऑनलाइन आजकल बहुत काम होने लगे, तो कोई ऑनलाइन बैठे बैठे काम करता है। अब वो मान लीजिए उसने कुछ अपना नया स्टार्टअप चालू करा, कोई कंपनी चालू करी, कुछ भी चालू करा, नया उसका आइडिया है, और वो सुबह 6 बजे से लेके बैठा हुआ है, उसमें लगा हुआ है, कंप्यूटर पे कर रहा है, यहाँ किताबें खोल रहा है, यहाँ फ़ोन घुमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, यही एक ही जगह लेकिन बैठा हुआ है और सब कुछ करे जा रहा है। उसके हाथ हिल रहे हैं बहुत से बहुत,
आँखें हिल रही हैं बहुत से बहुत, और कुछ नहीं हो रहा। उसका दिमाग यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, अलग अलग है। 6 बज गए, 10 बज गए, 4 घंटे वो बैठा रहा, पूरे टाइम बैठा रहा। और वहीं उसके साथ में रहने वाला उसी का एक दोस्त है, और वो दोस्त तो क्या है, उसके सुबह का रूटीन ऐसा है, वो सुबह उठता है, नहाता है, फिर बाहर एक्सरसाइज करने चले जाता है। मान लीजिए घूम फिर के एक्सरसाइज करके 2 घंटे एक्सरसाइज करके आ गया, फिर घर आया, घर आके उसने नहाया धोया, फिर थोड़ा आराम करने लगा। हालांकि अब भी उठा है, लेकिन अब क्योंकि एक्सरसाइज करके आया तो शरीर थक गया, तो भाई कुछ ना कुछ करे। तो नहाकर कुछ खाना खा लिया, कुछ बना लिया, चलो नहाने के बाद खाना भी बना लिया, एक्सरसाइज 2 घंटे कर ली, फिर 1 घंटा खाना खाने में चला गया, और वो भी 10 बजे तक आराम करने लग गया। दोनों व्यक्ति 10 बजे तक बेड पर आ गए। 6 बजे उठे थे, 5:30 बजे उठे थे, और 6-10 बजे तक 4-4.5 घंटे में बेड पर आके लेट गए। दोनों में अंतर क्या है? मतलब दोनों थक गए। एक कहता है, जो कंप्यूटर पे काम कर रहा था, अपने दोस्त से कहता है, यार आज तो बहुत काम हो गया, बहुत कुछ कर लिया यार, अब थक गया, अब नहीं हो पाया कुछ। और उसी का दोस्त उससे बोलता है, अबे तू क्या थका है, सुबह से तो बैठा है, 6 बजे मैं जा रहा था तब तू बैठा था, 10 बजे मैं आया तब तू बैठा है, सुबह से 4 घंटे तो तू बैठा बैठा रहा है, तेरा तू कैसे थक गया? मुझे देख, मैं बाहर 2 घंटे एक्सरसाइज करके आया, अब मैं नहाया, मैंने खाना भी बना लिया, ये 3 घंटे मेरे को काम करते करते हो गए, इतना सब कुछ शारीरिक मैंने कर लिया, अब मैं थका हूँ, मेरा समझ में आता है, तू कैसे थका है? तो व्यक्ति थकता कैसे? जो कंप्यूटर पे काम कर रहा था, कि उसने मेहनत नहीं करी, उसकी मेहनत ये थी कि उसका काम ऑनलाइन ही था, बैठे बैठे उसकी शरीर की रिक्वायरमेंट थी, तो बैठे बैठे उसने अपना काम करा। और एक था जो शरीर को कर्ज देकर आ गया। दोनों ने काम किए, लेकिन एक ने शारीरिक रूप से काम किया, एक ने मतलब उसका शरीर पूरा थक गया, अब उससे और कुछ होगा नहीं, उसको प्रमादी आलस ही आएगा, उसको रेस्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति था, उसके चाहे शरीर की क्रिया ज़्यादा नहीं हुई हो, ज़्यादा वो हिला डोला ना हो, लेकिन मन की बहुत क्रिया हुई, मतलब मन बहुत उपयोग में लगा रहा। चाहे उपयोग लग नहीं रहा था एक जगह, उपयोग की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन मन के स्टैमिना की कह रहे हैं। 4 घंटा मन फुल कंसंट्रेशन में लगा रहा, मतलब ये काम करना है, उस पर मन लगा रहा, सोचता रहा, वो ये भी करना है, ये भी करना है, अच्छा इसको यहाँ से जोड़ना है, अच्छा अभी इसको कॉल करना है, वो सब करते रहा, उसका मन का वो चलते रहा। जैसे कहते हैं ना, स्ट्रेस होता है, तो वो भी वहीं होता रहा, उसको स्ट्रेस भी होता रहा, उसको वर्कलोड था वो भी करता रहा, सब काम करते रहा, बैठे बैठे कर रहा था, लेकिन कर जरूर रहा था, मन कहीं ना कहीं चल तो रहा था उसका। अब क्योंकि मन इतना चल रहा था, तो एंड में जाके थक गया, काम पूरा हुआ तो मन थक गया। अब मन थका है तो वही चीज़ पूरे शरीर पर रिफ्लेक्ट हो रही है। मन थक गया तो अब शरीर भी थक गया, तो अब आराम की ज़रूरत है भाई। अब फिर से काम नहीं हो पाया, 4 घंटे काम कर लिया, अब थोड़ा ब्रेक तो चाहिए, आधे 1 घंटे का आराम तो चाहिए, उसके बाद चाहे फिर कर लें हम कुछ, लेकिन अभी ब्रेक चाहिए। ये मन का स्टैमिना है। मन का स्टैमिना जैसे कह रहे हैं कि मन कितनी देर तक चल रहा है आपका। एक आप काम पे लगा रहे हो तो मन कितनी देर, जैसे कॉलेज के बच्चे होते हैं या स्कूल के बच्चे देख लो, 2-2, 3-3 घंटे एक लेक्चर में बैठे हैं, या 1-1 घंटे के एक लेक्चर में बैठे हैं। पहले तो बहुत पहले जब शुरुआत में ऐसे होता था तो लेक्चर्स एक साथ होते थे, 1 घंटे का एक लेक्चर, 8 से 9 एक लेक्चर, फिर डायरेक्ट 9 से 10 एक लेक्चर, फिर 10 से 11, फिर 11 से 12, ऐसे करके कंटिन्यूस स्ट्रीम में लेक्चर्स हुआ करते थे, मतलब पीरियड्स हुआ करते थे। जहाँ तक याद है मुझे कि ऐसे पीरियड्स हुआ करते थे, और एक एक सब्जेक्ट अलग अलग, मैथ्स का हो गया, फिर इंग्लिश, फिर साइंस, फिर वापस मान लीजिए मैथ्स या सोशल स्टडीज़, कोई ना कोई, लेकिन 1-1 घंटे के उसमें एग्जैक्ट रहता था, मतलब टाइम बंधा हुआ रहता था। फिर थोड़ा बाद में जाके स्कूल में वो बदलाव आ गए कि बीच में 10 मिनट का ब्रेक देने लग गए, मतलब 50 मिनट का लेक्चर होगा, फिर 10 मिनट टीचर आ भी जाए तो 10 मिनट रुकेगी, फिर पढ़ाना चालू करेंगे। वो बच्चों को ब्रेक देने लग गए। क्यों? क्योंकि वो मन के स्टैमिना को देख रहे थे। भाई बच्चे 1 घंटे पढ़ लिए, अब उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते, तो बहुत से बहुत 10 मिनट तो दे दें, उनके मन को थोड़ा रेस्ट मिले, थोड़ा उपयोग फिर लग जाएगा अलग टेस्ट में, और फिर बाकी के सब्जेक्ट में और अच्छे से लगने लगेगा। तो वो ब्रेक देना उनको ज़रूरी हो गया, और दिया तो और अच्छे से काम होने लगा। बच्चे थक तो रहे थे, लेकिन इतना नहीं थक रहे थे कि उनसे आगे पढ़ा ही नहीं जाए। पढ़ भी रहे थे, फिर थोड़ा आराम मिल गया, फिर पढ़ भी लिए, ये हो गया। कॉलेज में भी देख ले, 2-3 घंटे कोई बच्चा बैठ जाए एक लेक्चर में, तो फिर बाहर टहलने उसको निकलना ही पड़ता है। मतलब कोई एक राउंड लेके आ जाए, कैंपस का राउंड लेके आ जाए, धूप लेके आ जाए, कुछ भी लेके आ जाए, उसको करना ही पड़ता है। नहीं करे तो वो थक जाता है, वो फिर आगे कुछ नहीं कर पाता। ये मन का स्टैमिना है। शरीर की कुछ कष्ट हुआ नहीं, शरीर को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मन पे प्रभाव, मन पे जोर ज़्यादा पड़ा। अब मन पे पड़ा तो उसका प्रभाव डायरेक्ट शरीर पर हुआ। और अक्सर कहते भी हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो अक्सर कहते हैं कि आपके शरीर में जितना प्रभाव पड़ रहा है उससे ज़्यादा आपके दिमाग पर भी पड़ रहा है।
तो आप अगर दिमाग में सोचोगे कि मुझसे ये नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। क्यों? वो मन की शक्ति है, वो मन का प्रभाव है। आपने मन में अपनी ये बात बना ली कि नहीं, मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो फिर वो आपसे हो ही नहीं पाएगी, आप कर ही नहीं पाते। किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ होती ही नहीं है आपसे। अगर आपने एकदम मान के रख लिया कि मुझसे ये नहीं होगा, तो वो नहीं होती। तो सबसे पहला स्टेप कहीं ना कहीं मन पे वो यही बोलते हैं कि आप पहले अपने मन में इसको क्लियर करो कि आप कर सकते हो, फिर आप उसको आगे जिस पे जहाँ काम करना हो वहाँ करेंगे। पहले मन में क्लियर करो कि आप ये कर सकते हो। ये मन की शक्ति होती है, ये मन का प्रभाव है, मन का स्टैमिना कह लो या मन का बल कह लो। ये बल रिद्धि में आ जाती है, ये प्रकरण बल रिद्धि में छिड़ता है। मन के प्रभाव को, मुनिराजों के मन के प्रभाव को देखते हैं। हम तो असंयमी पुरुष कहीं ना कहीं विषय भोगों में कहीं ना कहीं लिप्त रहते ही हैं, तो हमें तो कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है, कहीं कुछ भोगने का ख्याल आता है, भाई आज बाहर खाने का मन कर रहा है, चलो बाहर चलते हैं। मन ने कहा खाना है बाहर, चले गए बाहर खाने। मन ने कहा आज सुबह नाश्ते में कुछ अच्छा खाना है, सुबह नाश्ते में कुछ अच्छा खाएंगे, नहीं तो फिर दिन अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन मुनिराजों के पास ये बंधाव नहीं रहता, मतलब मुनिराज इससे बंधे हुए नहीं रहते। हम तो क्या कहेंगे इसको, फ्रीडम, और वो उनके लिए क्या रहेगा, ये बंधा हुआ। क्यों? क्योंकि मुनिराज मन से बंधे हुए नहीं रहते। मन कर रहा है तो वो कार्य नहीं करते, उनकी इच्छा ही वैसी, इच्छाओं के आधार पे वो नहीं चलते, कहने का मतलब है। मतलब मुनिराजों का मन अगर करे भी कि अगर मान लीजिए मन में विकल्प आ जाए, गलती से स्वाध्याय कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं और गलती से मन में विकल्प आ जाए कि यार कुछ करना है, कुछ ऐसे मान लीजिए सोना या टहलना है, तो तुरंत ही मन के विकल्प को शुद्ध करते हैं। वो परिणाम वैसे लाते हैं कि नहीं, अभी इंद्रिय भोग नहीं करने, अभी स्वाध्याय का समय चल रहा है, आत्मचिंतन का समय चल रहा है, आत्मा के नज़दीक जाना है। ये तप है, ये उनकी विशेष तप जो होता है वो करते हैं। इच्छा का निरोध करना तप होता है, आगे प्रकरण आएगा ही तप रिद्धि में। लेकिन इच्छा का निरोध यानी मन को शांत करना, मन में जो इच्छा उत्पन्न हो रही है उसको दबाना कह लो या नष्ट ही करना पूरी तरीके से, वही मुनिराज का कार्य रहता है। लेकिन ये तो उनकी स्व इच्छा हो गई, मतलब किसी के इच्छा अनुसार वो कार्य हो रहा है, मतलब मन में वो चीज़ आ गई और उसको हटा दी, ये वो खुद से कर रहे हैं। लेकिन एक मन की योग्यता भी तो है, मतलब मन का प्रभाव भी तो है। जैसे उस उदाहरण में देखा था, भाई एक व्यक्ति को एक साल में 20 किलो उठाना है, कर्मों के हिसाब से उसकी योग्यता उतनी ही बढ़ेगी कि वो 20 किलो उठा पाए, तो वो एक साल में 20 किलो ही उठा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे पहले वाले एक उदाहरण में देखा था, एक व्यक्ति को साल में कर्मों के अनुसार, मतलब उसकी स्थिति परिस्थिति ऐसी ही बनेगी कि वो 20 किलो ही उठा पाए, तो वो एक साल में 20 किलो ही उठाएगा, एक साल में 20 किलो से ज़्यादा नहीं उठाने लग जाएगा। क्रमबद्ध है, उतना ही होना है, उतना ही होगा। लेकिन उठाने की उसकी इच्छा तो रहती है 20 किलो से ज़्यादा, उसका एक गोल तो रहता है। मान लीजिए उसने गोल सेट कर लिया 30 किलो उठाना है, लेकिन योग्यता से तो वो उसका बंधाव हो गया ना, मतलब योग्यता 20 किलो की है तो 20 किलो ही उठाएगा। उसी तरह मुनिराज का मन है, मन की भी तो एक बंधाव है, मतलब उसकी भी तो एक लिमिट सेट है तो पुद्गल ही है, तो शरीर से बंधा हुआ ही है, तो संसार का ही, तो फिर कहीं ना कहीं वो बंधाव है ही, उसकी योग्यता, उसकी लिमिट कहीं ना कहीं सेट है ही। तो वही लिमिट को पार करने वाली ये रिद्धि है, मनोबल रिद्धि। सबसे पहला हमारा प्रकरण मनोबल रिद्धि में मुनिराज द्वादशांग का, पूरे द्वादशांग का अंतर मुहूर्त या मुहूर्त मात्र में पाठ कर लेवे, पाठ नहीं चिंतवन कर लेवे, अपने मन में उसका चिंतवन कर लेवे और मन को ठेस ना पहुँचे, ये मनोबल रिद्धि होती है। अब यहाँ तो शब्दों में सीधा लिखा है मन को ठेस ना पहुँचे, लेकिन अब अर्थ थोड़ा बैठाएंगे तो सही नहीं बैठेगा। मतलब द्वादशांग का पाठ करके मन को ठेस कैसे पहुँच सकती है, तो मन को ठेस में ठेस अर्थ का कुछ गलत वो लेते हुए ना जाएंगे, लेकिन उसका अर्थ यहाँ ले लेते हैं थकाव। मन को थकाव ना पहुँचे, मतलब द्वादशांग का पूरा चिंतवन कर लेना अंतर मुहूर्त में या मुहूर्त में, और मन थकावट को न प्राप्त हो, ऐसी मनोबल रिद्धि होती है। दो चीज़ें इसमें पहले आ गई, एक अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त। टाइम लिमिट बता दी, अंतर मुहूर्त या मुहूर्त मात्र, दोनों चीज़ें अलग भी होती है। मुहूर्त होते हैं 48 मिनट्स, तो अगर हम कहेंगे मुनिराज मुहूर्त मात्र में ये कार्य कर रहे हैं, मतलब उन्हें एग्जैक्ट 48 मिनट्स लग रहे हैं। लेकिन 48 मिनट्स से अंदर लग जाए, मतलब मान लीजिए उनको 47 मिनट्स भी लग जाए, 1 मिनट भी कम हो जाए, तो उसका नाम बढ़ जाता है अंतर मुहूर्त। 1 मिनट तो फिर भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, उनको 1 सेकंड, 1 समय भी कम लग जाए,
तो भी अंतर मुहूर्त नाम पड़ जाता है। मुहूर्त के अंदर, अंतर मतलब अंदर, उस टाइम लिमिट के अंदर 48 मिनट्स के अंदर, वो कितना भी टाइम हो सकता है आपका, एक समय से लेके 48 मिनट, मतलब एक समय वहाँ से लेकर 48 मिनट तक अंतर मुहूर्त होता है, कितना भी हो सकता है। उसके बीच में आधा घंटा भी ले लो, उसके बीच में 40 मिनट भी ले लो, तो अंतर मुहूर्त बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लिमिट उसकी 48 मिनट्स है, 48 मिनट से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मान लीजिए उसके अंदर ही, मान लीजिए 30 मिनट में द्वादशांग इतनी बड़ी चीज़, इतना बड़ा, उसमें करोड़ों में तो उसके पद और उस पहुँच जाते हैं, एक एक संख्या ही नहीं बिठा पाते उसकी, इतने तो उसके अंगों की अकेली की संज्ञा होती है, फिर उसके पूर्व अलग होते हैं, उसके भेद। वो इतनी बड़ी चीज़ का अंतर मुहूर्त में ही पाठ कर लेना, ये अपने आप में, अंतर मुहूर्त में चिंतन कर लेना, ये अपने आप में एक शक्ति उनकी देख लीजिए। मतलब अगर हम चिंतन करने बैठे, एक किताब के लिए चिंतन करने बैठे, मान लीजिए पूरा आपको विषय पता है, उसका पूरा ख्याल में क्या चिंतन करना, फिर भी उसका एक साथ चिंतन कर पाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मतलब थोड़ा टाइम तो कैसे लग रहा है, अब हाँ टाइम लिमिट तो हम बढ़ा देते हैं, अंतर मुहूर्त से हमें ऑब्वियसली ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन मान लीजिए 40 मिनट आपको बोल दिया इस विषय पे सोचो, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ उसके लिए थोड़ा आधार तो देखना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से देखना पड़ेगा, यार इसके लिए क्या था, इसके लिए क्या था, ये भूल गया, चलो इस पर बाद में देखेंगे, इस पर अभी इस विषय पे देखता हूँ, फिर इस पे आऊँगा, क्या पता याद आ जाए। कुछ ना कुछ याद आने में वहाँ कम रह सकता है, 6 ऑप्शन में कमी आ सकती है। तो पहली बात तो 6 ऑप्शन ही दिख रहा है, मनोबल रिद्धि में 6 ऑप्शन मिलता है। द्वादशांग की जितना पाठ कर लेना या चिंतन कर पाना, द्वादशांग जितना ले लो या द्वादशांग का ले लो, दोनों ही सही होंगे। द्वादशांग का चिंतन कर पाना अंतर मुहूर्त में, और फिर भी मन थके ना, अगर आप एकदम उपयोग लगा के एकदम गंभीरता से कोई विषय का चिंतन कर लो, 1 मिनट चल सकता है, 5 मिनट चल सकता है, 10 मिनट चल सकता है, लेकिन 40 मिनट, 48 मिनट, मान लीजिए 40 ही ले लीजिए, 40 मिनट आप पूरा चिंतन करें, फिर आप देखें कि उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आपके मतलब मन में ऐसे रहे कि यार हाँ चलो एक और विषय पे ऐसे ही चिंतन करते हैं, नहीं हो पाता, थोड़ा बीच में ब्रेक चाहिए, वह 5-10 मिनट कुछ करेंगे, फिर चिंतन करते हैं, कुछ देख ले, कुछ घूम ले, कुछ सुन ले, कुछ न कुछ रहता है। उपयोग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टैमिना इतना ज़्यादा है नहीं अभी, लेकिन वही चीज़ रिद्धि काउंटर कर रही है, मतलब वो कमी है उसमें, मन की कमी है कि मन इतना स्टैमिना वाला नहीं है, और रिद्धि उसको काउंटर कर रही है। रिद्धि बोल रही है कि नहीं, अब हम तेरा स्टैमिना बढ़ाते हैं, मन का एकदम ही स्टैमिना बढ़ गया, मन एकदम ही खुल गया, अब चिंतन करो और नहीं थकोगे, मन को कोई ठेस नहीं पहुंच रही, ठेस मतलब थकावट नहीं पहुंच रही, मन एकदम नॉर्मल ही चल रहा है, फिर से पाठ कर सकते हैं, फिर से नहीं होगा, फिर से पाठ कर सकते हैं, फिर से। ये मन की वृद्धि है, मनोबल वृद्धि, मन की शक्ति मान लीजिए, जिसके बारे में थोड़ा कम विचार किया जाता है या कम ही उसके प्रभाव को देखा जाता है। ये मुनिराजों की मनोबल शक्ति या मनोबल वृद्धि होती है। द्वादशांग जितने का पाठ कर लेना, वो भी अंतर मुहूर्त में हो, फिर भी मन को थकावट प्राप्त ना हो, ये मनोबल वृद्धि, इसके पहले भेद की चर्चा थी। अब दूसरा वचन बल वृद्धि। वचन बल वृद्धि क्या होती है? वचनों की जैसे मैंने बोली थी, हमारे भेद तो सिंपल है, किसी के ठोस किसी के अच्छे, ये वचन या आपके वचनों से प्रभाव कैसा हो ये देखा जाता है। लेकिन अगर उस अर्थ को यहाँ लिया तो थोड़ा कन्फ्यूजन बैठ जाएगा। देखो पहले ही एक विक्रिया रिद्धि में भेद आ चुका था, वशित्व विक्रिया रिद्धि। वशित्व विक्रिया रिद्धि में वश में कर पाने की शक्ति थी, हिप्नोटाइजिंग की जिसको शक्ति कह लेते हैं या कह सकते हैं, वो वशित्व रिद्धि में ऑलरेडी आ चुकी। तो अगर उसको यहाँ लिया तो फिर रिपीट हो गया, उसमें कोई अंतर नहीं बचेगा। यहाँ जिस वचन की रिद्धि, ठीक मनोबल रिद्धि में आप द्वादशांग का चिंतन कर रहे थे अंतर मुहूर्त में, वही एग्जैक्ट चीज़ आप वचन में ले लीजिए, लेकिन चिंतन की जगह पाठ रख दीजिए। द्वादशांग का पाठ कर पाना अंतर मुहूर्त में और वचन थकावट को प्राप्त ना हो या गले में कोई भी प्रकार का दर्द ना हो, ये वचन बल रिद्धि है। वचनों की शक्ति, वचन के निकालने की शक्ति। मतलब अभी भी जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं अभी 30 मिनट 40 मिनट बोलूँगा, उसके बाद तुरंत ही मेरे को पानी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब मैं पानी पीऊँगा, नहीं तो मेरा गला सूख जाता है। सुबह सुबह कोई पूजन कर ले, 1.5-2 घंटा पूजन कर ले, 10 लक्षण आते हैं, अभी गए थे 10 लक्षण में विधान करवाते हैं 3-3, 4-4 घंटे के। उनसे एक बार पूछिए भाई, 3 घंटे 4 घंटे कोई एक अकेला व्यक्ति विधान कभी नहीं करवा सकता। कोई भी होता है
मिनिमम 2 तो बैठते ही हैं। 2 लाइन वो बोलेंगे, फिर 2 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 2 लाइन, ऐसे चलेगा। वचनों की शक्ति ही नहीं रहती इतनी, मतलब वचनों का ही स्टैमिना ले लो उसको, उसका ही नहीं रहता इतना। आपको बोलने के बाद 1 घंटा कंटिन्यूस कोई बोले तो उसके बाद उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, गला सूख जाता है जैसे कहते हैं। और अभी तो गर्मी का टाइम चल ही रहा है, सर्दी भी ले लीजिए। 3 घंटा कोई व्यक्ति विधान करवा ले, कोई व्यक्ति पूजन करवा ले और उसके बाद उससे पूछे कि वो डायरेक्ट जाके प्रवचन करने लग जाए, बिना पानी पिए, बिना कुछ किए, बिना हाइड्रेट किए, कर सकता है क्या? कर तो लेगा, लेकिन आवाज़ फटेगी, फिर दर्द होगा, फिर पूरे दिन आवाज़ दर्द करती रहेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि वचन कमज़ोर वहाँ पड़ जाते हैं। एक तो वो रिद्धि है ही कि कितने अच्छे से बात कर सकते हैं, वो बात गलत नहीं है, लेकिन यहाँ अर्थ जो लिया है वो ऐसे लिया है कि वचन थक नहीं रहे। इतना पाठ करने के बाद भी वचन थक नहीं रहे। अक्सर अधिकतर जगहों पे ऐसे चलता है कि भक्तांबर का 48 मिनट का 48 पूरे उसके पाठ होते हैं, 1 घंटे का पूरा पाठ। या जहाँ तक तो मैंने सुना है 2-2 दिन तक, पूरे टाइम तक भक्तांबर का सुबह से लेकर रात तक पाठ चलता है। मतलब सुबह 6 बजे से 12 बजे तक कुछ लोग बैठेंगे जो भक्तांबर का पाठ करेंगे, फिर 12 से एग्जैक्ट बाद कुछ और लोग आएंगे और वो उस पाठ को कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक मैंने सुना है ऐसा ही होता है कि उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। उनसे भी एक बार पूछ सकते हैं कि भाई इतना पाठ करने के बाद भी गला थक जाता है, कैसे हो जाता है गला? और वो तो पूरा उसके बाद भी सबसे पहली चीज़ पानी लेते हैं और कुछ भी नहीं, ना बोलना, ना चिल्लाना, कुछ भी नहीं कर पाना। वो होता है वचन, वो उसकी शक्ति। वो गला सूख गया, वह बोल ही नहीं पा रहे, ये उसकी लिमिट सेट हो गई और उसी लिमिट को पार अपनी रिद्धि ने कर दिया। हम तो फिर भी भक्तांबर जैसी चीज़ या पूजन ले रहे हैं, विधान ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, प्रवचन ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं पूरा द्वादशांग जितना, मतलब द्वादशांग का चिंतन करना तो बात अलग है। चिंतन में क्या होता है, कुछ चीज़ें आप एकदम स्मूथली कर सकते हो, मतलब हर चीज़ में एकदम एग्जैक्ट नहीं, आपको पता है ठीक है ये चीज़ है तो आप आगे बढ़ गए, उसमें ज़्यादा गए नहीं। बोलने में थोड़ा अंतर आ जाता है, मतलब जो चीज़ आप सोचो वो चीज़ आप हमेशा बोल नहीं पाते, बोल नहीं सकते। बोलने के लिए अलग उसका सोचना पड़ता है कि इस चीज़ को इन शब्दों में डालना है तो ये अर्थ निकलेगा उसका सामने वाले को। अगर इसको ऐसे बोल दिया तो इसका गलत अर्थ निकल सकता है, नहीं इसको ऐसे ही बोलना है। और अगर गलत अर्थ निकल रहा है तो उसके बाद भी कुछ बोलना है। ये वचनों का बंद रहता है, मतलब मन से वचन की ओर जाते वक्त ये इसमें एक बाधा, एक लिमिट, एक हर्डल जैसे कह लो, ये पड़ जाता है बीच में। वचन में ही वही कह लो, द्वादशांग, हजारों पद, हजारों अक्षर, करोड़ों, हजार तो फिर भी कम, 1000 करोड़ मान लो, करोड़ों की करोड़ों शब्द, पद, अक्षर, इनका वाचन करना अंतर मुहूर्त में और गले का न सूखना, ये इस रिद्धि का प्रभाव है। सोचो इतना सब कुछ बोल दिया, कंटिन्यूस बोल दिया, और एकदम ऐसे नहीं एकदम बोल दिया कुछ समझ में आया नहीं लेकिन बोल जरूर दिया, नाम के लिए बोल दिया, ऐसे नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से हर शब्द का उच्चारण करते हुए सामने वाले को सब समझ में आ जाए, ऐसे बोलना। और बोलने के बाद भी गला ना सूखना, ना दर्द करना, वचन ना थकना, ये वचन बल की शक्ति है। ये तो इसका स्टैमिना हो गया। इसमें एक और चीज़ ऐसे भी मिलती है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग सभा में बैठे हैं, मतलब बहुत मुनिराज का उपदेश प्राप्त करने बहुत लोग आ गए और 100 लोग आ गए, 100 में से सब एक एक करके प्रश्न पूछने लग गए। सब कुछ 10 लोगों ने यहाँ से पूछा, कुछ 10 ने यहाँ से, सब ने एक साथ पूछ लिया। वचन बल रिद्धि यदि प्रकट हो तो उससे सबका उत्तर एक साथ दे पाने की शक्ति ये भी इसके अंदर आ जाती है। मतलब सबके प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे दिया और सबको समझ में आ गया। ऐसी एक ही मुंह से अलग अलग वचन निकल जा रहे हैं, अलग अलग सबको समझ में आ रहे हैं, ये भी इसके अंदर एक रिद्धि आ जाती है। और ये रिद्धि रूप में आप देख रहे हैं ज़्यादा इसमें प्रभाव पड़ता है। सुस्वरत्व भी एक ऐसी रिद्धि थी। शुरुआत में बुद्धि रिद्धि, गणधरों की 4 बुद्धि रिद्धि में सुस्वरत्व बुद्धि रिद्धि थी, जिसमें से उनको बहुत सारी भाषाएं समझ में आ रही थी, बहुत दूर के क्षेत्र तक। और यहाँ बल रिद्धि में, वचन बल रिद्धि से बहुत लोगों को वो उत्तर दे पा रहे हैं, दोनों उसमें मैच हो पाता है। ये वचन बल रिद्धि हो गई। इसमें बस एक और पॉइंट एक्स्ट्रा है। शुरुआत में सबसे पहले जब मैंने चर्चा करी थी तब एक एक्स्ट्रा रिद्धि का नाम आया था जो 64 रिद्धियों में नहीं आता, वो सुस्वरत्व रिद्धि थी। सुस्वरत्व रिद्धि जो गणधर को नियमित रूप से होती है, उसके वर्णन में वो चीज़ आई थी। लेकिन 64 रिद्धियों में उसके भेद नहीं आते, मतलब 64 रिद्धियों में उसका नाम नहीं है। सुस्वरत्व नाम की कोई रिद्धि नहीं है 64 रिद्धियों में, लेकिन ऐसी रिद्धि गणधरों को प्रकट होती है, शास्त्रों में लिखा है। सुस्वरत्व रिद्धि क्या थी? उसका स्वरूप कुछ ऐसा है कि गणधर ऐसे वचन बोले
कि वचन सुनते ही व्यक्ति की भूख प्यास कोई भी प्रकार की बाधा हो उसे, शारीरिक मन की कैसी भी, सब मिट जाए। मतलब ऐसे वर्णन है कि यदि कोई महीने भर का भूखा हो, गड़दर के सामने आ जाए और गड़दर का उपदेश चल रहा हो, गड़दर के वचन कान में पड़े और भूख मिट गई, सब गया, कोई बीच में कोई भूख का विकल्प नहीं, कुछ भी नहीं, सब ऑल डिस्ट्रैक्शंस गॉन, कुछ भी नहीं। ये उसकी सुस्वरत्व रिद्धि, उसका गड़दर के उसके रिद्धि का प्रभाव था। उसको भी बल रिद्धि के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि अब एक और प्रकरण ऐसे था कि रिद्धियाँ असंख्यात हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि 64 हो, क्योंकि चारित्र असंख्यात है तो रिद्धि भी असंख्यात हो सकती हैं। तो सुस्वरत्व रिद्धि आपकी असंख्यात के अंदर आ जाती है। और अगर किसी के अंदर गर्भित करना हो तो बल रिद्धि के अंदर उसको वचन बल रिद्धि के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि अभी वचन का डायरेक्ट अभी प्रभाव स्वरूप में सुनने में आया है। ऐसी कोई रिद्धि जो डायरेक्ट वचनों से रिलेटेड हो। अब यहाँ वचन से हम कह रहे हैं कि पाठ कर पाना, नहीं थकना, या बहुत सारे जीवों को उत्तर दे पाना, तो मान लीजिए सुस्वरत्व भी इसके अंदर या इसके जैसे ही कहीं ना कहीं होती। तो अगर उसके नाम आपको कभी लिखने भी हो 64 रिद्धि में कहाँ आ सकती है, वचन बल रिद्धि में लिख सकते हैं, वहाँ उसका नाम आ जाता है। अब अंतिम काय बल रिद्धि, मुनिराजों की काय बल रिद्धि, शरीर का बल। सबसे जो देखा जाता है कि शरीर का बल कैसा होता है, कितना उसका प्रभाव पड़ जाए। और अक्सर तो सुना भी होगा 3 लोग जितने उठाने की शक्ति है बल रिद्धि में है, लेकिन ये तो फिर भी एक छोटा सा उसका स्वरूप है। ऐसे ही डायरेक्ट कह देना कि 3 लोग उठा लेना और उसकी शक्ति बल रिद्धि में, ठीक है, मुनिराजों की यही है। काय बल अगर रिद्धि का उसका स्वरूप समझे तो उसमें इतना ही आता है, 3 लोग को छोटी सी, सबसे छोटी उंगली पर उठा लेने की शक्ति और एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देने की शक्ति, ये काय बल रिद्धि में आती है। एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना या पटक देना 3 लोग तक को, या 3 लोग जितना वजन, उससे भी ज़्यादा, लेकिन 3 लोग ले लीजिए, उसको उठाकर एक जगह रख देना सबसे छोटी उंगली पर भी, वो काय बल रिद्धि है। सोचो इतनी सी उंगली में इतना बल, पूरे शरीर में तो कितना ही होगा। वो तो उसको बताने के लिए हमने 3 लोग का आधार लिया, क्योंकि 3 लोग से बड़ी कोई चीज़ नहीं, 3 लोग से ज़्यादा कुछ है नहीं, 3 लोग को ले लिया, वो भी सबसे छोटी उंगली, ऐसे उठाया, उठा के रख दिया कहीं पर। लेकिन फिर उसमें वो बात आ जाती है, उसके स्वरूप में आप पढ़ेंगे तो उसमें बात आ जाती है, लेकिन मुनिराज ऐसा नहीं करते क्योंकि उनमें इस कार्य योग्य कषाय विद्यमान नहीं है। क्योंकि मुनिराज ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनके इस कार्य योग्य कषाय विद्यमान नहीं है। 3 लोग उठाने जितनी कषाय उनकी नहीं है, शक्ति है, कषाय नहीं है। हमारे तो अलग ही होता है, कषाय हैं लेकिन शक्ति नहीं है। हमें गुस्सा आ रहा है बहुत, लेकिन व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। कहाँ उतारें, किस पे उतारें, नहीं है, ये साधन नहीं है, शक्ति भी नहीं है शरीर के अंदर, कषाय हैं। और मुनिराजों पे शक्ति है, साधन है, कषाय नहीं है, तो कार्य भी नहीं हो रहा। और ये सिर्फ अभी बल रिद्धि में तो 3 भेदों में से तीसरे भेद के लिए बात आई है, बाकी 2 के लिए तो ये आई भी नहीं। मतलब बाकी 2 तो मान लीजिए उनके होते ही होंगे, वो करते ही होंगे उनसे क्रिया, क्योंकि द्वादशांग संबंधी कार्य है, चिंतन तो करते ही होंगे मुनिराज, उपदेश भी देते ही होंगे कहीं ना कहीं, तो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके प्रयोग में आती ही होगी। लेकिन काय बल के लिए लिख दिया भाई कषाय विद्यमान नहीं है, ये कार्य हो ना हो जरूरी नहीं है उसमें, जरूरी हो नहीं, क्या होता ही नहीं है भाई। 3 लोग उठा के रखने वाली कौन ही 3 लोग को उठा के यहाँ वहाँ सब थोड़ी ना यहाँ से वहाँ उसको करने लगेंगे। 3 लोग उठाना तो फिर वो तो बात अलग है, वो तो उदाहरण मात्र के लिए बोल दे कि 3 लोग भी उठा सकते हैं, उतनी शक्ति उनकी एक छोटी सी उंगली में रहती है। ये मुनिराजों का बल हो गया। और ये जितने भी बल थे, इनकी जितनी भी अभी तक अपने चर्चा करी, ये सब पौद्गलिक रिलेटेड थे, मतलब पुद्गल से संबंध रखने वाले थे। कोई भी आत्मा बल से संबंध नहीं रखता। वो तीर्थंकरों के लिए सुना होगा, तीर्थंकरों की अनंत बल होता है, लेकिन अनंत बल कहाँ प्रकट हो रहा है, तो वो आत्मा का अनंत बल है, आत्मा का अंदर का अनंत शक्ति है जो प्रकट होती है, वो गुण है उसमें। क्योंकि वीर्य अंतराय कर्म का पूरा क्षय हो चुका है, तो वो अनंत बल आत्मा का प्रकट हो रहा है, लेकिन उसका शरीर से कोई रिलेशन नहीं बैठता, उसका शरीर पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। और इन बल रिद्धियों का भी आत्मबल से कोई प्रभाव नहीं है। शरीर की इतनी शक्ति होती है, लेकिन क्योंकि आवरण है, तो उस आवरण विशेष को हटाने पर जो रिद्धियाँ प्रकट हो रही हैं, जो पुण्य के फल से आवरण हट रहा है, तप के फल से आवरण हट रहा है और पुण्य का फल उसमें और जुड़ रहा है, तो रिद्धि प्रकट हो रही है, तो शरीर का ऐसा कार्य हो रहा है। यहाँ इस अर्थ को ऐसे लेना है कि इसका रिलेशन वहाँ ऐसे बैठता है।
अब अपनी अगली जो रिद्धियाँ आएंगी वो आएंगी तप रिद्धियाँ। तप संबंधी जो रिद्धियाँ हैं, 7 रिद्धियाँ हैं तप की, सारी सिंपल हैं, ज़्यादा वैसे टफ नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ा अंतर ऐसे आएगा। तप रिद्धि में शुरुआत के जब हम 2 वेद पढ़ेंगे तब एक रिलेशन देखने को मिलेगा, मतलब रिद्धि प्रकट हो रही है और रिद्धि से कार्य हो रहा है और कार्य से रिद्धि हो रही है, ये दोनों चीज़ देखने मिलेगी। तप के लिए तो पहले ही बोला था मैंने भाई, तप से रिद्धि प्रकट हो रही है, विशेष तप से रिद्धि प्रकट होती है, इसलिए उस विशेष तप को हम नमस्कार करते हैं, उसी तप रिद्धि की यहाँ बात है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ छोटा सा ही, तो तप रिद्धि में सबसे पहला ही वेद आता है उग्र तप रिद्धि का। उग्र मतलब बढ़ाव, ऊपर की ओर बढ़ते रहना, ये उग्र हो गया। उग्र तप रिद्धि का स्वरूप ऐसा है कि जब मुनिराज शुरुआत में उपवास लेते हैं, शुरुआत कब, जब उन्होंने सबसे पहले दीक्षा ली थी, तब नियमित रूप से वो कोई ना कोई उपवास लेते ही हैं। मुनिराज ने दीक्षा के समय कोई उपवास लिया, मान लीजिए 1 दिन का किसी ने उपवास लिया, शक्ति अनुसार 1 दिन का उन्होंने उपवास लिया और 1 दिन के बाद वो आहार ग्रहण करेंगे, दीक्षा ली, 1 दिन का उपवास लिया। उग्र तप रिद्धि में ऐसा है कि अगले टाइम जब आहार लेने जाएंगे तो 1 दिन का उपवास पालते हुए आहार लेंगे, जो उपवास दीक्षा के समय लिया था उसी का यहाँ आजीवन पालन करेंगे, यानी जब भी आहार लेने जाए तब उपवास करेंगे और तब आहार लेंगे। और एक और कंडीशन जुड़ जाती है इसमें, अगर उपवास लेने के बाद आहार लेने गए और कोई भी अंतराय आ जाए और आहार ग्रहण ना हो पाए, समय से ना पहुँचे, आहार विधि पूर्वक ना मिला हो, या किसी के घर पे जाए तो वो विधि उस आहार से ना मिला हो, उसमें कुछ आ जाए, अंतराय कहीं भी पड़ जाए और आहार ग्रहण ना हो और एक और उपवास पल जाए, मतलब एक और बार आहार नहीं लिया तो उपवास ही पला, उसके बाद ले, मतलब एक दिन का उपवास, एक आसन और फिर आहार ले रहे हैं, तो अगली बार भी वो उसमें ऐड हो जाता है। 1 दिन का उपवास, फिर एक और बार आहार नहीं लेंगे, उसका उपवास लेंगे और फिर जाके आहार ग्रहण करेंगे, और ये ऐड होते जाते हैं। जितनी बार अंतराय आते जाए, जितनी बार आते जाए, मान लीजिए किसी का इतना अंतराय आ रहा है कि 6 महीने का उसका पूरा टोटल उपवास हो गया, तो 6 महीने का पालेगा, 6 महीने के पालेंगे वो पूरी रिद्धि के अनुसार, 6 महीने का उपवास पालेंगे, उसके बाद आहार ग्रहण करेंगे, फिर 6 महीने का पालेंगे, फिर आहार ग्रहण करेंगे। ऐसे इस रिद्धि का, तब रिद्धि में कुछ ऐसे भेद आते हैं कि रिद्धि प्रकट हो रही है लेकिन रिद्धि से कार्य हो रहा है, कार्य से रिद्धि बढ़ रही है, दोनों में वो समानता देखी जा रही है, वो मैचिंग दिख रही है। हाँ, रिद्धि का थोड़ा यहाँ कम ऐसे प्रभाव दिख सकते हैं, शक्ति रूप में कार्य थोड़ी कम दिख सकती है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी शक्ति है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।